श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में वीर विनायक समर क्षेत्र में शारदा और रुद्रकेतु ने रात्रि में देखा कि मलान मुख देवांतक मुंह ढक करके सो रहे। रुद्रकेतु ने अत्यंत स्नेहपूर्वक पूछा, बेटा तू अत्यंत उदास होकर के मुंह छिपा करके क्यों सोया है? बात क्या है? मैं तुम्हारे हित के लिए सभी प्रयत्न करूंगा। पिता की मधुर वाणी सुनकर के लज्जित देवांतक ने उत्तर दिया, पिताजी आपकी आज्ञा के अनुसार मैं अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ विनायक से युद्ध करने गया, किंतु वहां मेरे सम्मुख 8 महादेवियां अपने सैनिकों के साथ डट गई। मेरी सेना ने कितने ही देवताओं को मार डाला, किंतु उन देवियों ने मेरे मुख्य सेना अधिपतियों को चुन चुन करके यम सदन भेज दिया। अंत में अत्यंत विकट विभत्स रूपाकृत्य आई। उसने मेरे असुर वीरों के समूह का समूह भक्षण करना आरंभ किया। उसे मारने में मैंने कोई प्रयत्न नहीं छोड़ा, किंतु उसके वज्र शीर पर मेरे तीखे शर तथा अन्य शस्त्र अस्त्र सुकोमल सुमन की तरह टूट टूट करके बिखर जाते थे। मेरी सारी सेना समाप्त हो गई और मैं नहीं भागता तो मेरे प्राण भी नहीं बचते। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। पिता ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। रुद्रकेतु ने देवांतक को समझाते हुए कहा, तुम सबीज अघोर मंत्र का अनुष्ठान करो। शिव का ध्यान और उनकी पूजा करके ये उत्तम अनुष्ठान करना चाहिए। इसके अनंतर जप का दशांश होम, होम का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोजन कराओ। शंकर के प्रसाद से हवन कुंड से एक अश्व निकलेगा, तुम उस पर आरूढ़ होकर के युद्ध भूमि में जाओ, तुम्हें निश्चित विजय प्राप्त होगी। देवांतक प्रसन्न हुआ। उसने स्नान उपरांत लाल वस्त्र धारण किए और लाल पुष्पों से शिव की पूजा की। इस प्रकार वह दीर्घ काल तक आदर पूर्वक अनुष्ठान करता रहा। इसके अनंतर उसने कुंड में विधिवत अग्नि की स्थापना की, फिर आहुति देकर के अग्निदेव को तृप्त किया। इस प्रकार बलि आदि घोर तामसिक विधियों से उसने अनुष्ठान की पूर्ति की। अरुणोदय के समय उसके सम्मुख अत्यंत बलवान सिद्धधाग्य काला घोड़ा उपस्थित हुआ। उस चपल अश्व की ध्वनि बड़ी भयानक थी। देवांतक ने प्रसन्न होकर के उस अश्व की ओर फिर उसे मणि मुक्ता में अलंकारों से सजाया। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार किया, माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया और फिर उस वेगशाली अश्व पर आरूढ़ हुआ। उसने अपने लक्ष्य सैनिकों को तुरंत युद्ध के लिए सन्नद्ध होने का आदेश दिया। उसका संपूर्ण असुर सैन्य शास्त्र अस्त्र से सज करके प्रस्तुत हो गया। अश्व आरूढ़ देवांतक को अमित बलशाली सशस्त्र सेना के चलते ही वाद्य बाज उठे। देवगण अपने भयानक अनिष्ट की कल्पना से कांपने लगी। असुर सैनिक विनायक सहित काशी राज को धूल में मिला देने की जोश से बढ़ते जा रहे थे। देवांतक क्रोध उन्मत्त था। वह यथाशीघ्र काशी की सीमा के समीप पहुंचने के लिए आतुर हो रहा था। इस प्रकार असुर वाहिनी काशी के समीप पहुंची।
इस बार देवांतक ने अपने संपूर्ण सैन्य के साथ काशी पर भीषण आक्रमण किया। सिद्धि देवी अपने सैनिकों के साथ प्रत्याक्रमण कर बैठी। भयानक युद्ध हुआ। असुर प्रबल थे। देवांतक ने नई शक्ति अर्जित कर ली थी। इस कारण सिद्धि देवी की सेना व्याकुल हो गई। सिद्धि देवी ने असुरों का अत्यधिक विनाश तो किया, पर वह शिथिल होने लगी। उसकी सेना पीछे हटने लगी। देवांतक की मुक्ति। ये समाचार सुनते ही देव विनायक देव सेना एवं काशीराज की सुरक्षित सेना असुरों पर प्रहार करने के लिए भेज करके स्वयं सिंह आरूढ़ हुए। उन्होंने धनुष, बाण, पाश और परशु आदि अपने अस्त्र धारण किए और समर भूमि में देवांतक के सम्मुख जा डटे। विनायक ने भयानक गर्जना की। समस्त सैनिकों से ही देवांतक का हृदय हिल गया। अपने प्रबलतम शत्रु विनायक को देख करके देवांतक ने कहा, अरे बालक, तो रण आंगन में कैसे आ गया? जा अपनी माता का दुग्ध पान कर। मेरी दृष्टि मात्र से काल भी भयभीत हो जाता है। तू यहाँ क्यों मरने चला आया? तुम्हारा अत्यंत कोमल शरीर तो मेरा एक ग्रास मात्र ही है। दैत्य के वचन सुन करके क्रोध अरुण लोचन विनायक ने उत्तर दिया, अरे मूढ़, तुम मध्यपों और सन्निपात के रोगियों की तरह असंबंध प्रलाप क्यों कर रहा है? एक अग्निकण ही विशाल नगर को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त होता है। संपूर्ण जगत को पीड़ित करने वाले अधम असुर, तो मुझे नहीं जानता। तेरे जीवन की अवधि समाप्त हो गई है और तेरा वध करने के लिए ही मैंने मनुष्य शरीर धारण किया है। अधिक कहने से क्या लाभ? तो अपना पौरुष दिखा। इतना कह करके अदिति नंदन ने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची। उसके भीषण रव से त्रिभुवन संत्रस्त हो गया। विनायक शर वर्षण करने लगे। देवांतक ने भी भयानक युद्ध किया। विनायक के विविध प्रकार के अस्त्रों से देवांतक की सेना गाजर मूली की भांति कटती जा रही थी। ये देख करके क्रुद्ध देवांतक ने माया का आश्रय लिया। वह पृथ्वी पर और आकाश में जहाँ जिस रूप में जाता, विनायक वहीं उस पर प्रचंड प्रहार करते। देवांतक घायल हो चला था और देव विनायक के भी मंगल में अंगों पर जपा पुष्प की भांति अरुण रक्त दिख रहा था। अनंत देवांतक ने मोह अस्त्र का प्रयोग किया। बस देवताओं और काशीराज के सैनिकों के साथ विनायक वहीं रथांगन में निद्रित हो गए। देवांतक ने भयानक गर्जन किया और उसने निद्रित देव सैनिकों के चारों ओर से शस्त्र और प्रहरी नियुक्त कर दिए। तदनंतर उसने चक्र के मध्य त्रिकोणाकार कुंड निर्मित किया। फिर उसने पद्मासन पर बैठ करके अभिचारक में प्रारंभ किया। वह मंत्र उच्चारण के साथ मांस का हवन कर रहा था। उसी समय जब काशीराज को निद्र अस्त्र से मोहित सैन्य का पता चला, तो व्याकुल होकर के लुप्त छिप्त किसी प्रकार विनायक के पास पहुंचे। उन्होंने विनायक को सावधान करते हुए कहा, त्रिकालज्ञ देव, आप असुर के मोह अस्त्र से कैसे निद्रित हो रहे हैं? दैत्यराज देवांतक का अभिचार कर्म पूर्ण हो चला है। अब यह समस्त देव सैन्य का वध कर डालेगा। आप कृपा पूर्वक सावधान हो जाइए।
नरेश के वचन सुन करके विनायक सावधान हो गए। उन्हें असुर की माया विदित हुई तो उन्होंने तत्काल अपने 2 बाण बाहर निकाले और उन्हें घंटा अस्त्र और खग अस्त्र से अभिमंत्रित करके धनुष पर रखा। फिर प्रत्यंजा को कान तक खींच करके उन दोनों बाणों को आकाश की ओर छोड़ दिया। विनायक के हाथों से उन बाणों के छूटते ही उससे मेघ गर्जन जैसा शब्द हुआ। घंटा अस्त्र से भयानक घंटा नाद होने लगा, जिससे देवताओं के सैनिकों की निद्रा भंग हो गई। उन्होंने तुरंत उठ करके अपने अपने शस्त्र अस्त्र ले लिए और राक्षसों से युद्ध करने लगे। दूसरे बाण से आकाश में असंख्य भयानक पक्षी उत्पन्न हुए। उनकी पांखों से सर्वत्र अंधकार व्याप्त हो गया। उन्होंने असुर के गंधर्व अस्त्र को नष्ट कर दिया और उसके सैनिकों को चुन चुन करके खाने लगे। दैत्यों में भयानक हाहाकार मच गया। तब तो कुपित होकर के देवांतक ने भीषण संग्राम किया, किंतु विनायक के सम्मुख उसकी एक नहीं चल पाती थी। असुर मृत्यु मुख में प्रवेश करने जा रहे थे और देवांतक की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। उस माया की असुर ने अनेक प्रकार से माया में युद्ध किया, किंतु मायापति विनायक ने उन्हें भी विफल कर दी। इस विलक्षण बालक से पार पाना कठिन प्रतीत होता है। ये सोच करके उस मायावी ने अपनी माया से विनायक जननी अदिति की रचना की। वे विलाप कर रही थी और असुर अदिति को अपमानित कर रहे थे। ये देख करके विनायक अत्यधिक अशांत और विकल विहल हुए थे कि आकाशवाणी हुई, देव, यह दुष्ट बुद्धि असुरों की मायामयी रचना है। आप सावधान होकर के दुष्ट दैत्य के संहार की ओर ध्यान दें। आकाशवाणी सुनते ही विनायक निश्चिंत होकर के युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। भीषण युद्ध हुआ, पर असुर विचलित नहीं होता था। अचानक उसे कई विनायक दिखने लगे। वह जिधर मुड़ता उधर ही उसका संहार करने के लिए क्रुद्ध विनायक अपने प्रचंड अस्त्रों का प्रहार करते दिखाई देते। देवांतक को दाएं बाएं आगे पीछे सर्वत्र विनायक ही देखते। किसे मारूं, किससे युद्ध करूं, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। पुनः देवांतक ने प्रभु के अत्यंत पराक्रमी स्वरूप का दर्शन किया। देव गजमुख विनायक ने उत्तम वस्त्र धारण कर रखे थे। उनके माथे पर अद्भुत अलौकिक मुकुट चमक रहा था और कानों में तेजपूर्ण कुंडल शोभित थे। उनके नेत्रों से अग्नि वर्षा हो रही थी और दंत पंक्तियां विद्युत लता सी चमक रही थी। उनके मंगल में कंठ में मोती की माला शोभा दे रही थी। उन परम तेजस्वी प्रभु के मस्तक का अंतरिक्ष को स्पर्श कर रहा था। अत्यंत आश्चर्य, आधा मनुष्य और आधा गज का ये कौन है? इस प्रकार मन में कहता हुआ देवांतक भयाक्रांत हो गया। देवांतक की ये मन स्थिति देख करके विनायक पूर्ववत बालक हो गए। वे पद्मासन लगा करके बैठ गए। फिर उन्होंने देवांतक से कहा, असुरराज, तुम अपने शुभ वर्ग को स्मरण करो। देवांतक ने कुपित होकर के विनायक के दोनों दांत पकड़ लिए। वह अपनी पूरी शक्ति से दांतों को उखाड़ फेंकना चाहता था। वह कभी विनायक को पीछे धकेलता और कभी
विनायक उसे धकेल देते। इस प्रकार देवांतक बार बार करना सिंधु विनायक के दांतों को तोड़ डालने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति से झटका देता। अचानक एक टूटे दांत के साथ देवांतक धरती पर गिर पड़ा। तब विनायक ने कुपित होकर के तुरंत अपने दांत से उसके मस्तक पर भयानक प्रहार किया। व्याकुल देवांतक ने वज्र का कर्ष ध्वनि में गर्जना की। उस गर्जना से पृथ्वी, आकाश, पाताल और 10 दिशाएं कांपने लगी। किंतु तत्क्षण देवता, ऋषि और मनुष्य जाति के उत्पीड़क त्रैलोक्य विजयी देवांतक का सिर श्रद्धा वितीर्ण हो गया। देवांतक के पृथ्वी पर गिरते हुए शीश से एक ज्योति निकली और वह समस्त देवताओं के समक्ष परम प्रभु विनायक के स्वरूप में विलीन हो गई। महान दैत्य देवांतक की मृत्यु देखते ही अवशिष्ट असुर सैन्य यत्र तत्र पलायन करके देव दुंदुभियां बाज उठी। अंतरिक्ष से सुगंधित सुमनों की वृष्टि होने लगी। धरती पर काशीराज की दुंदुभियां बजने लगी। दिशाएं निर्मल हो गई। सुखद समीर चलने लगा। अग्नि का तेज सबको मुदित करने वाला हो गया। प्रतिकूल प्रवाहित होने वाली सरिताएं अनुकूल पथ में बहने लगी। इंद्र आदि देवगण तथा मुनियों ने प्रसन्न मन परम प्रभु विनायक की अत्यंत भक्ति पूर्वक पूजा की और फिर उसकी स्तुति करने लगे। प्रभु, आपने हमें देवांतक के बंधन से मुक्त कर दिया। आपने देव कार्य के लिए उपेंद्र की तरह पराक्रम किया है। इस कारण जगत में आपका उपेंद्र नाम प्रख्यात होगा। अब हम लोग निर्भय होकर के अपने अपने अधिकार का उपभोग कर सकेंगे और स्वाहा तथा वशत्कार के सर पूर्वत घर घर में सुनाई देंगे। इस प्रकार स्तुति करके देवताओं ने विनायक की प्रदक्षिणा की, उनके चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर के प्रसन्न मन अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थित हुए। ऋषिकेश नामक प्रसिद्ध मुनि उन परम प्रभु के चरणों में प्रणाम करके आनंद अपने आश्रम को चले गए। फिर पृथ्वी के राजाओं ने प्रभु विनायक की पूजा की और उन्हें प्रणाम करके कहा, प्रभु, आपने दैत्यों के भार से आक्रांत धरनी का उद्धार किया है। इस कारण आपका नाम धरणीधर प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार विनायक का गुणगान कर वे अपने अपने राज्य में चले गए। तत्पश्चात सिंह आरूढ़ विनायक को बालकों के साथ क्रीड़ा करते देख करके काशीराज ने अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें अपने वक्ष से लगा लिया। विनायक और नरेश दोनों आनंदमग्न थे। नरेश के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। उन्होंने हाथ जोड़ करके गद कंठ से कहा, प्रभु, मेरा परम सौभाग्य है, मेरे परम पुण्य उदित हुए हैं, जो मैं ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ सनातन पर ब्रह्म का अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूं, जो नित्य विश्व के कारणों के कारण शून्य वेदांत वेद्य सद्रूप स्वयं प्रकाश ज्योति की ज्योति नाना रूप में सत्ता अरूप पृथ्वी का भार हरण करने वाला है।
वही मनोहर तत्व बाल रूप धारण करके मेरे आंगन में स्वेच्छापूर्वक क्रीड़ा करता है। मैं अपने सौभाग्य की प्रशंसा किस प्रकार करूं। काशीराज की इस प्रकार की भक्तिगत वाणी सुनकर के देव देव विनायक ने उनके आंसू पोंछे और कहा, मैं तुम्हें छोड़ करके क्षण अर्ध के लिए भी अन्यत्र नहीं जाऊंगा। प्रभु के वचन सुनकर के अत्यंत आनंदित काशीराज ने अनेक उपायों से उनकी भक्ति पूर्वक पूजा और बार बार स्तुति की। वाद्य बजने लगे। देवांतक वध से समस्त सैनिक आनंदित थे। नरेश ने सबको वस्त्र अलंकार और तांबूल आदि देकर के प्रसन्न किया। सब अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थित हुए। तदंतर हर्ष उत्फुल्ल काशीराज परम प्रभु के साथ राजभवन पहुंचे। त्रैलोक्य को कंपित करने वाले असुरों के प्रभाव से काशी में सर्वत्र आनंद उल्लास व्याप्त था। इस कारण वहां कई दिनों तक अत्यंत हर्ष उल्लास हृदय से अद्भुत महोत्सव होता रहा। सर्वत्र निरंतर एक ही सामूहिक स्वर सुनाई देता था, जब जय हो सिद्धि विनायक। दूसरे दिन काशीराज के अमात्यों, वीरों, वृद्धों एवं विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया। फिर उनसे अपने मन की बात कही। महर्षि कश्यप के आश्रम से मैं देव देव विनायक को अपने पुत्र के विवाह के लिए ले आया था, किंतु असुरों के उपद्रव से यह शुभ वैवाहिक कार्य उत्तरोत्तर टलता गया। अब प्रभु ने त्रैलोक्य का भार हटा दिया है। सर्वत्र सुख शांति और सुव्यवस्था होने जा रही है। अतएव अब युवराज के विवाह के संबंध में आप लोगों के क्या विचार हैं? आप सथा उचित कहते हैं। विलंब विघ्न का कारण होता है। अमात्य ने विनय पूर्वक निवेदन किया। भगवान विनायक के अनुग्रह से दुष्टों का संहार होकर के सर्वत्र शांति स्थापित हो गई है। अतः अब विवाह कार्य अविलंब होना चाहिए। समागत वीरों, वृद्धों एवं ब्राह्मणों ने भी युवराज के शीघ्र विवाह का अनुमोदन किया। सर्वत्र लग्न पत्रिका भेजी गई। अभ्यागतों के अभिनंदन में व्यापक सुव्यवस्था के साथ मंगल उत्सव मनाया जाने लगा। मगध नरेश अपनी कन्या सहित पधारे। देव देव विनायक को उपस्थिति में युवराज का सविधि परिणय हुआ। काशीराज ने ब्राह्मणों को अत्याधिक दान दिया और सभी अभ्यागतों को यथा योग्य रीति से सम्मानित किया। सभी लोग हर्षपूर्वक अपने अपने देश चले गए। काशीराज ने विविध उपचारों से विनायक की बार बार पूजा की, स्तवन परिक्रमा और प्रणाम किया एवं उन्हें अनेक प्रकार के वस्त्र, आभरण आदि बहुमूल्य वस्तुएं अर्पित की। तदनंतर नरेश ने प्रभु विनायक के आदेश के अनुसार शास्त्रोन्नयन उन्हें सुसज्जित रथ पर बिठाया। महान विपत्तियों से त्राण देने वाले प्राण प्रिय विनायक के कश्यप आश्रम गमन का संवाद क्षण भर में ही विद्युत गति से सर्वत्र फैल गया। बालक, युवा, वृद्ध सभी स्त्री पुरुषों ने रोते हुए उनके रथ को घेर करके कहा, देव देव विनायक, हमें कल्पना भी नहीं थी कि आप इस प्रकार सहसा हमें त्याग कर चले जाएंगे। आप हमारा मन चुरा करके अब हमें जलहीन मीन की तरह
तड़पाने का कार्य क्यों कर रहे हैं? आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। विनायक के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ा करने वाले बालक उनके चरणों को पकड़ करके रोने लगे। विविध वस्त्र अलंकार आभूषित करना में विनायक के नेत्र भी सजल हो गए। रथ से उतर करके उन्होंने अत्यंत मधुर वाणी में सबसे कहा, मैं यहाँ युवराज के विवाह के लिए 10-5 दिनों के लिए ही आया था। वहाँ मेरे माता पिता उदास मन से चिंता करते हुए मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। यहाँ रह कर के मैं आप लोगों का आत्मीय हो गया। आप लोगों की स्मृति मुझे सदा बनी रहेगी। आप लोगों के सम्मुख मुझसे जो भी अपराध हुए हों कृपा पूर्वक मुझे अपना समझ करके क्षमा करेंगे। समस्त बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री पुरुषों का समुदाय शांत था। विनायक के एक एक शब्द ऐसे उनके तन मन प्राण में ही नहीं रोम रोम में समाये जा रहे थे। उनके नेत्रों से अनवरत अश्रुधारा बहती जा रही थी। आनंद स्वरूप सर्व अंतर्यामी विनायक ने उन प्रेम मूर्तियों से आगे कहा, यदि मेरी स्मृति में आप लोगों की तुष्टि ना हो तो आप लोग घर घर मेरी मिट्टी की प्रतिमा स्थापित कर उसकी पूजा करें। जब भी आप पर कोई आपत्ति आवेगी, सूचना प्राप्त होते ही मैं यहाँ तुरंत आ जाऊंगा, आप विश्वास करें। जय विनायक। आनंद पूरित गगन स्पर्शी स्वर गूंजा। परम प्रभु विनायक रथ आरूढ़ हुए। काशी राज भी उनके साथ रथ पर बैठे। समस्त उपस्थित जनों ने रथ की अनेक बार परिक्रमा की। जब विनायक दिगंत व्यापी स्वर पुनः गूंज उठा, रथ धीरे धीरे चल रहा था और इस स्वर से आकाश गूंजता ही जा रहा था। प्राण धन विनायक का रथ अदृश्य हुआ तो लुटे वणिक की भांति रोते बिलखते अपने आंसू पोंछते आबाल वृद्ध नर नारी अपने अपने घर लौटे। विनायक अपने माता पिता के दर्शन के तीव्र लालसा से आतुर हो रहे थे। रथ वायु वेग से भागा जा रहा था। इस प्रकार वे काशी राज के साथ शीघ्र ही अपने आश्रम पर पहुंच गए। उन्होंने अपने अपने जननी अदिति के चरणों में प्रणाम किया तो उनके नेत्रों से अनवरल अश्रु प्रवाह चल पड़ा। उन्होंने सिसकते हुए अपने बिछड़े शिशु को गले लगा लिया। फिर विनायक दौड़ करके अपने पिता महामुनि कश्यप के चरणों पर गिर पड़े। पिता ने स्नेह गद्द कंठ से अपने आत्मजन को शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। फिर विनायक समस्त आश्रम वासियों के समीप पहुंचे। कश्यप आश्रम में सर्वत्र आनंद छा गया। जब काशीराज ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक भक्ति अदिति और महामुनि कश्यप के चरणों में प्रणाम किया तो उन्होंने आशीष प्रदान करते हुए उनसे कहा, काशीराज, आप कुछ ही दिनों के लिए विनायक को ले गए थे, किंतु उसे इतने दिनों तक रख करके आपने हमें बच्चे के वियोग का अधिक कष्ट प्रदान किया। हम लोगों का जलता हृदय आज शांत हुआ है। नरेश ने अत्यंत विनयपूर्वक उत्तर दिया, पूज्यवर, विनायक को मेरे यहाँ अवश्य देर हो गई, पर मेरी विवशता के लिए आप लोग मुझे कृपा पूर्वक क्षमा प्रदान करें। मैं विनायक को युवराज के विवाह के लिए ही ले गया था, किंतु ये संपूर्ण नगरवासियों के उत्तरोत्तर प्रेम अमृत प्रदान करते थे और प्रबल असुर
अनुदिन उपद्रव मचाते जा रहे थे। उन्होंने असंख्य अजय असुर सैनिकों का सर्वनाश करके सर्वत्र सुख शांति और सद्धर्म की स्थापना की है। देवगण हर्षित हुए और इनकी अमित कीर्ति सर्वत्र स्थापित हुई। फिर आप्तकाम विनायक शीघ्र ही युवराज का विवाह संपन्न करा करके यहाँ उपस्थित हो गए। अपने पुत्र के प्रकर्म और उनके सद्गुणों की प्रशंसा सुनकर के कश्यप और अदिति अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने काशीराज को विविध प्रकार के भोजन और फलों से संतुष्ट करके विश्राम करने की आज्ञा दी। प्रातःकाल नरेश ने कश्यप और अदिति के चरणों में प्रणाम कर काशी लौटने की आज्ञा मांगी। मुनि दंपति ने उन्हें आशीर्वाद दिए। राजा ने पुनः पुनः विनायक सहित कश्यप और अदिति की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और विनायक के गुणों और प्रीति का स्मरण करते आंसू पोंछते वे राजधानी लौटे। काशीराज के आगमन का स्वागत वाद्य सुनकर के नगर निवासी दौड़ पड़े, पर जब उन्होंने रथ पर एकाकी नरेश को बैठे देखा तो वे विनायक की स्मृति में रोने लगे। उन्होंने काशीराज से निवेदन किया, राजन, आप अपने साथ प्राण प्रिय विनायक को क्यों नहीं लौटा करके लाए? आप उन्हें छोड़ करके अत्यंत निष्ठुरतापूर्वक यहाँ कैसे चले आए? उत्तर देते समय नरेश का गला रुंध गया। अश्रु पोंछते हुए उन्होंने प्रजाजनों से कहा, यहाँ आने के पूर्व मैंने उनसे बार बार प्रार्थना की, किंतु उन मुनि पुत्र ने कहा कि तुम सब मेरी मूर्ति स्थापित करके उसकी सेवा करो। मुझ सर्व अंतर्यामी में तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। तदंतर काशीराज ने गजमुख विनायक की धातुमयी एक सुंदर मूर्ति बनवाई, जिसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी, शूर्पाकार करण थे, सरभूषण भूषित। उक्त मूर्ति के प्रत्येक अव्यय अप्रतिम, आकर्षक और मनोहर थे। राजा ने ब्राह्मणों के द्वारा उक्त पवनतम मूर्ति की अत्यंत आदरपूर्वक स्थापना कराई। उस मूर्ति का नामकरण हुआ ढूंढीराज। अनेक प्रकार के उत्तम प्रसाद से उनकी पूजा होने लगी। ढूंढीराज विनायक के सर्व कामद विग्रह की जिसने जिस कामना से पूजा की, उनकी वही कामना पूरी हुई। इस प्रकार नाना रूप ग्रहण करने वाले देव देव विनायक वहाँ शोभा देने लगे। ढूंढीराज भगवान जी की जय। देव विनायक के आश्रम पर पधारे कुछ दिन भी नहीं बीते कि उन्होंने अपने माता पिता अदिति और कश्यप से कहा, आपने पहले जिस उद्देश्य से तपस्या की थी, मैंने वह सब कार्य पूरा कर दिया। त्रैलोक्य को पीड़ित करने वाले असुर मारे गए, देवताओं और साधुजनों की रक्षा हुई। उन्होंने अपना स्थान प्राप्त कर लिया, पृथ्वी का बोझ उतरा। अब मैं अपने धाम जाऊंगा। अलौकिक 16 वर्षीय बालक विनायक के दृढ़ता युक्त वचन सुनते ही माता पिता के कंठ ओष्ठ तालु सूख गए। अत्यंत दुखी अदिति ने पूछा, देव देव, आपका दर्शन पुनः कब प्राप्त होगा? माता, मेरा दर्शन पुनः भवानी के मंदिर में होगा, यह सत्ता सत्य है। कहते हुए परम प्रभु विनायक वहीं अंतर ध्यान होंगे। परम खिन्ना अदिति और महर्षि कश्यप ने
वहाँ धातु की विनायक की श्रेष्ठ प्रतिमा स्थापित की। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप आदि से पूजा कर उन्हें विविध प्रकार के व्यंजनों और फलों का भी भोग लगाया। उस प्रतिमा का नाम प्रसिद्ध हुआ विनायक। उस मूर्ति के ध्यान मात्र से परम प्रभु विनायक नित्य दर्शन देते हैं। विनायक भगवान जी की जय। परमदेव विनायक का यह पावनतम चित्र समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। इसके श्रवण से धान्य, यश एवं आयु की प्राप्ति होती है तथा इससे समस्त उपद्रवों का नाश हो जाता है। यह मंगल मूर्ति विनायक को परम पुण्यमय लीला कथा श्रवण कामनाओं को प्रदान करने वाली और समस्त संचित पापों का नाश करने वाली है। जय सिद्धि विनायक की। ओम गण गणपति नमः।